Nah, nah, nah. Mm-hmm. No, it's not a gangster song. It's a song about a warrior. ले हाथ खड़क कंधे वाला सीने में धधकती ले ज्वाला चेतक संचल कूच पड़ा बन शूरवीर वो टूट पड़ा ओ माटी में वाडारी सुन पावड़ रानारी मस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी तुझ तो ये ज़बान मेरी तुझ पे मारूंगा जान मेरी भली तुझ पे प्राणारी ओ माटी में वाडारी रणभूमि जब निकल पड़ू सीने में धधकती अंगार रहे बनकाल दुश्मनों पे गिरू मुख से निकलती ललकार रहे कटे शीशों का अंबार करूं जब तक हाथों में तलवार रहे रण विजय का वर्ण करूं एक लिंग जी की जय जयकार रहे लहू में मेरी ज्वाला ताप करे मन शत्रुओं का भयंकर ताप करे कण कण से आती ये आवाज रहे मेरी माँ भूम हमेशा आजाद रहे मारी जामण तू मारी मावड़ तू स्वाभिमान तेरो ना खोवण तू कत शीश पड़े पर ये पागे नहीं प्राधीन कदे ना होवण तू ओ माटी में वाडारी सुन मावड़ रानारी मस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी तुझ तो ये ज़बान मेरी तुझ पे मारूंगा जान मेरी भली तुझ पे प्राणारी ओ माटी में वाडारी प्राधीन किसी की न हो कायम तेरा ये स्वाभिमान रहे प्रण लिया लाज बचाने का व्यर्थ ना मेरा कभी ये बलिदान रहे फले फूले कोना कोना तेरा हरे भरे तेरे खेत खलियान रहे ओ माटी तू सबकी मात धरा तेरा देश ये भारत महान रहे जब तक सूरज प्रकाश रहे रंग केसरिया आबाद रहे ओ माँ मेरे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में तेरा बेटा महाराणा प्रताप रहे कर रण मिट्टी हो जाऊं मर कर कण मिट्टी हो जाऊं स्वीकार नहीं मेरी मात भूम कोई आकर तुझ पर वार करे ओ माटी में वाडारी सुन पावड़ रानारी मस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी तुझ तो ये ज़बान मेरी तुझ पे मारूंगा जान मेरी भली तुझ पे प्राणारी ओ माटी में वाडारी जैसे एक चिंगारी लगा देती है पूरे जंगल में आग ऐसे थे वीरों के वीर महाराणा प्रताप नहीं भूलेंगे रणभूमि में लहू बहाया प्यारी थी इतनी आजादी रे जंगल में जीवन बिताया रण क्षेत्र में पलट कर बाजी हर दुश्मन को मार भगाया देराना ने प्राणों की आहुति इस माटी का कर्ज चुकाया उन्हीं की सौगात हमें मिली थी आजादी अब हमें ये फर्ज निभाना है भारत देश अमानत है उनकी सोच को आगे बढ़ाना है मेरे देश के जवानों को महाराणा प्रताप बन जाना है और अपने वतन को उसके दुश्मनों से हर पल बचाना है ओ माटी में वाडारी सुन मावड़ रानारी मस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी ओ माटी में वाडारी सुन मावड़ रानारी मस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी तुझ तो ये ज़बान मेरी तुझ पे मारूंगा जान मेरी भली तुझ पे प्राणारी ओ माटी में वाडारी हाँ जी, ये गाना अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ बलिदान करने वाले उन वीरों के लिए कैसे भूल जाए वो कुर्बानियाँ रुला देती है ये कहानियाँ रैपर ये बालम representing Rajasthan India yo मैनार की सोली में कला महाविद्यालय पूर्व अध्यक्ष और उदयपुर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष जितेश जी भी मौजूद हैं। तो आप मैनार की होली के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? आज जो पावन दिन के उपलक्ष्य में मैनार के हर साल की तरह आज जमरा बीच पर जो बारूद की होली मनाई जाती है, इसका आप देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की तादाद में भीड़ इस मैनार के गांव के आकर के इस त्योहार को देखती
हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को शुभकामनाएं देते हैं और सभी को आने वाले भविष्य के लिए और यहाँ पर जो भी अपने त्योहार होता है इस त्योहार का एंजॉय लेने के लिए सभी मनोरंजन करने के लिए यहाँ पे तरह तरह से उदयपुर के हर जिले के हर कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। और हिमांशु जी के लिए भी अपने जो चैनल है हिमांशु जी का उनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और सभी सब्सक्राइब करें चैनल को। और आशा करता हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से आप पूरे उदयपुर ही नहीं पूरे मेवाड़ की आप चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुँचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज हमारे बीच मेवाड़ के प्रसिद्ध संगीतकार एवं प्रसिद्ध कलाकार मौजूद है लहरू दास जी। सभी मेवाड़ वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर ठाकुर जी सबके जीवन में रंगों की तरह खुशियां हमेशा बरसाएं। और मेवाड़ में और मेवाड़ का एक बहुत अलग इतिहास है और यहाँ पर बिल्कुल मेवाड़ की धरती ने मेवाड़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेवाड़ की आजादी के लिए जंग लड़ी थी और देश के लिए जंग लड़ी थी और उसी का हम यहाँ पर उत्सव मनाते हैं हर साल। और आज मैं भी पहली बार आया हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है, दिल बड़ा खुश हो रहा है कि मेवाड़ में ये हमारी संस्कृति को लेकर आज भी लोग ये पर्व मना रहे हैं और सभी को आना चाहिए मेवाड़ में। सभी को होली की शुभकामनाएं। हिमांशु जी इनके चैनल की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। जय श्री राम। सर सबसे पहले तो आपको होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम क्या है सर? हाँ, मैं दर्शन भंडारिया हूँ। आप यही रहते हैं? मैं ये रहता हूँ। वैसे प्रोफेशन से मैं लेक्चरर हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ और बर्ड वॉचिंग में भी मेरा इंटरेस्ट है। मैं पक्षीविद के रूप में पर्यावरणविद के रूप में भी जाना जाता हूँ। तो ये सर मेवाड़ की होली सर कितने साल से मनाई जा रही है और ये कौन सा वर्ष है? मैं आपको बता दूं मुझे खुशी है कि किसी गांव के द्वारा 425 सालों से कोई त्योहार मनाया जाता रहा है। बहुत गौरव का विषय 450 साल से त्योहार मनाया जा रहा है। ये त्योहार सर क्यों मनाया जाता है? ये हमने यहाँ पर मेवाड़ के पास में एक मुगल चौकी स्थापित की। जब अकबर का बेटा जहांगीर जगह जगह मुगल चौकियां स्थापित करके वहां पर अपना अड्डा जमा रहा था, तो उस समय मेवाड़िया समुदाय ने उस मुगल चौकी को नेस्तनाबूद किया और उस याद में मुगलों के विरुद्ध जो युद्ध में हमने जीत हासिल की थी उस जीत की याद में शौर्य पर्व या विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो ये बारूद की होली के लिए इस गांव में कितने दिनों से तैयारी होती है सर? एक्चुअल में इसको बारूद की होली कहना थोड़ा सा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम तो इसे पूरी तरह से युद्ध में विजय के उपलक्ष्य के रूप में तलवारों की घेर, तोपों और बंदूकों और उससे करते हैं। तो निश्चित रूप से बारूद की होली मीडिया ने नाम दिया है, हमें खुशी है। इसकी तैयारियां हमें होली का रोपण होता है 1 महीने पहले, तब से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। हमारी घेर की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। जमरा बीज इसका नाम कैसे पड़ा सर, या क्या चीज है जमरा बीज? आपको पता होगा राजस्थान में बीज का मतलब होता है द्वितीया तिथि। बीज यानी द्वितीया तिथि। तो ये द्वितीया तिथि है फाल्गुन मास के बाद में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। और द्वितीया तिथि में जमरा जो वर्ड है, मुझे लगता है इसके पीछे 2-3 कारण रहे होंगे। एक तो समर होता है, समर का मतलब होता है युद्ध। तो समर का अपभ्रंश बना जमर और जमर से बन गया जमरा बीज। तो एक समर यानी युद्ध की जो बीज थी उसे जमरा बीज के रूप में जाना गया। तो अमूमन गांव के कितने हजारों लोग या कितने लोग इसको मनाते हैं? हमारा तो अनुमान था कि 50,000 से लेकर 1 लाख तक लोग होंगे, लेकिन इस साल जब हमारे सीएल जी की बैठक हुई, थानदार साहब आए थे, खेरोने थानदार साहब राजेश जी विश्नोई, तो उन्होंने कहा कि लगभग 2 से 2.5 लाख लोग पिछले साल आए थे और इस साल और ज्यादा आने की उम्मीद है। और यहाँ पे हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में काम करते हैं, कोई अमेरिका हो गया, तो इस दिन के लिए स्पेशल डिमांड से मतलब यहाँ पे उनको आने ही है किसी भी हालत में, और आते हैं उसे भी लोग। और पूरे भारतवर्ष में लोग या पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे इस दिन सारे लोग पूरे वर्ल्ड में मतलब जितने भी लोग हैं वो सब आ जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में मनाई भी यही जाती है। जो मेवाड़ ब्राह्मण थे जो मुगल आए थे पहले, तो उनकी फौज को मतलब जो मेवाड़ में जो ये पुजारी थी तो उनको बीच में मतलब सबको काट डाला और यहाँ पे हर गली से तोपे आती है और 12:30 बजे तक यहाँ पे आतिशबाजी होती है। उसके बाद जबरी खेल खेलते। तो मिडिल ईस्ट में अभी जो विश्व जो स्थिति चल रही है उससे कुछ मेवाड़ के लोग और पब्लिक
है जो वहाँ पे फंसी हुई है, तो उसे अच्छे लोग नहीं आ सके इस बार। और कितने लोग इस टाइप की होली मनाते हैं यहाँ पर? जैसे यहाँ पे 5,000 लोग हैं, 5,000 घर है, तो वो सभी लोग यहाँ पे आते हैं। हर घर में 2-2 बंदूकें थी। और मैनारिया ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है ये पूरा मैनर ब्राह्मण इलाका है। ठीक, थैंक यू।